नमस्कार दोस्तों, अक्सर हमारे साथ आप बातचीत में देखते हैं क्रिकेटर्स आते हैं, उनके साथ हम बातचीत करते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में, अलग-अलग पहलुओं के बारे में। लेकिन आज पहली बार मेरे साथ ऐसा मौका मिला है कि ख़ास क्रिकेटर, दिग्गज क्रिकेटर, भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और उनकी ये किताब आई है, लेकिन ये किताब उन्होंने नहीं लिखी है और यूनिक है द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ। चेतेश्वर पुजारा की पत्नी, धर्मपत्नी अगर मैं कहूँगा, पूजा पुजारा जी आपका स्वागत है। चेतेश्वर आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। लेकिन मैं पहला सवाल मुझे आदत है आपसे पहला सवाल लेने की, पूजा जी आपसे लूँगा और सबसे पहला जो कहते हैं क्रिकेटर जो है तो फर्स्ट मैच में 100 करता है, डेब्यू 100 करता है। आपकी ये डेब्यू बुक है, बट सिर्फ़ आइडिया लेवल पे आपने 100 कर दिया क्योंकि इससे पहले मुझे मतलब इंडियन क्रिकेट में तो 100 डेफ़िनेटली किसी की वाइफ़ ने ये किताब नहीं लिखा। वर्ल्ड क्रिकेट में भी आई डोंट नो अगर मैंने इतने क्रिकेटर्स की ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी पढ़े हैं तो सबसे पहले सब लोग यही जानना चाहेंगे कि ये आइडिया कहाँ से आपका था या इनका था या किसी दोस्त का था उसके बारे में बताएं। मैं काफ़ी सालों से जर्नलिंग करती थी जब से हमारी शादी हुई। पर और कई बार ऐसे बातचीत होती थी, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है तो मुझे रिकलेक्शन ऑफ इवेंट्स ठीक रहते हैं। तो हमारी बातचीत होती रहती थी, बट आइडिया एक्चुअली चेतेश्वर का था कि इतना वाह। जब याद रहता है और इतना इतना लिखती हो, ये करती हो, तो व्हाई डोंट यू गिव इट अ ट्राई हम्म, एंड व्हाई डोंट यू राइट अबाउट इट। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। हम्म, तो 2021 में हमारी बात शुरू हुई, पर जैसे कैसे वो कोविड टाइम्स थी, हम लोग राइट। कई बार रूम में क्वारंटीन होते थे फॉर अ हम्म, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो बात उधर से शुरू हुई। और फिर मैंने थोड़ी 2022 में एक्चुअली हम्म, मैंने थोड़ा थोड़ा सब जर्नल्स को कलेक्ट करके थोड़ा ऐसे चैप्टर वाइज थोड़ा सेग्रीगेट किया। हम्म, और फिर मैंने 2-3 क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली सबको दिखाया कि ये है मेरी सोच। हम्म, आपको क्या लगता है, मतलब हम्म, इंटरेस्टिंग है नहीं है, हम्म, आपको लगता है कि कोई पढ़ेगा? हम्म, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम्म, इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। हम्म, तो उधर से ही शुरुआत हुई। हम्म, और फिर पब्लिशर्स ऑन बोर्ड आए और फिर तो अलग ही ओके। जर्नी है। 2 साल इस पे मेहनत की और अभी ये बहुत बुक। बहुत खूबसूरत बात आपने की चेतेश्वर। अब जो आपकी जर्नी अगर आप देखें एज ए क्रिकेटर, मतलब आप इंडिया के लिए 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच इतने आपने काबे, लेकिन एक बारे में आपको जो जो सबसे ज़्यादा चीज़ कही जाती है कि टीम मैन, आप अपने पे ऑलवेज सेकंड फिडल, लाइमलाइट में आप नहीं रहते हैं। यहाँ पर भी जब किताब की बात हुई, आपकी किताब थी, आपने बोला कि मैं लाइमलाइट में नहीं रहूँगा, आप आओ। ये फिर कहाँ से आइडिया कि भाई नहीं, शी विल बी राइटिंग, या फिर आपने नहीं सोचा कि मैं लिखूँ? ये नॉर्मली होता कि घोस्ट राइटर बन जाते हैं कि भाई वाइफ लिख हुँ। रही है, सारी चीज़ें आपके हैं। बाय चेतेश्वर पुजारा भी हो सकती थी ये किताब। नहीं देखिए, जब आप सक्सेसफुल होते हैं कोई भी फ़ील्ड में, हुँ, तो उसके पीछे काफ़ी लोगों का सपोर्ट होता है और मेरे सक्सेस में सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी वाइफ़ का रहा है। जब से हमारी एंगेजमेंट हुई, तब से लेके क्रिकेटिंग जो जर्नी थी वो पापा के साथ शुरू हुई थी क्योंकि मेरे पापा ने कोचिंग करी थी। हुँ, बट उसके बाद हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई और जिस तरह से पूजा ने बताया कि वो जर्नलिंग करते थे, हुँ, तो अगर जब आपकी एक जर्नी होती है उसको कोई अच्छी तरह से उसको डिस्क्राइब कर सकता है, हुँ, तो मुझे पता था कि वो पूजा ही कर सकती है क्योंकि उन्होंने मेरी जर्नी देखी, उन्होंने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और मेरी जो सपोर्ट सिस्टम है, हुँ, क्योंकि मैं हर बार फ्रंट में रहता हूँ जब अच्छा परफॉर्मेंस होता है, मीडिया में लोग सबको पता है कि चेतेश्वर ने अच्छा किया, बट उसके पीछे जो लोग हैं हुँ, तो वो मेरी वाइफ़, मेरे पापा, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, और ये किताब में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनका मेंशन किया हुआ है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। तो साइलेंटली। ओके, साइलेंटली सपोर्ट किया और उनका मेंशन करना भी ज़रूरी था और उसमें मुझे बैक सीट लेना भी ज़रूरी था क्योंकि हुँ, राइटिंग मेरी स्किल नहीं है। मैं क्रिकेट अच्छा खेल सकता हूँ, ऑन फील्ड कोई भी डिसीजन हो, उसमें मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, बट जो मेरी स्किल नहीं है उसमें हुँ, मैं बैक सीट लेना ज़्यादा पसंद करूँगा। और मैंने उनको वो भी बोला था कि जब भी आप लिखेंगे तो मेरा कोई इंटरफेरेंस इसमें नहीं होगा, क्योंकि जब ओके, शुरुआत करी हुँ, तभी एक पॉइंट बहुत ही क्लियर था कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरे बारे में ये लिखो या ना लिखो, हुँ, और किसी और के बारे में भी। हुँ, तो शी हैड द कंप्लीट फ्रीडम, उनको जैसे लिखना था वो हुँ, हिसाब से, हुँ। एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। पूजा जी एक चीज़ ये जानना चाहूँगा सबसे पहले जो इन्होंने कहा कि भाई कुछ क्रिकेटर्स हैं,
कोई इनके टीममेट थे जिनसे आपने डिस्कस किया या आइडिया किसी ने रेसिस्ट किया या किसी ने कहा इनकरेज किया या उन्होंने किसी ने हेल्प की? नहीं, मैंने किसी से बहुत ज़्यादा लोगों से ये बात शेयर ही नहीं की थी Okay. और इनफैक्ट जिन इनिशियली भी मैंने जिनको दिखाया था कि आप पढ़ो देखो ये अच्छा है या नहीं, वो बहुत अच्छी तरह से हम दोनों को जानते थे, वैसे लोगों को नहीं दिखाया था कि थोड़ा बायस जजमेंट आए या यू नो लाइक थोड़ा Right. फेवरेटिज्म हो. आई वांटेड न्यूट्रल ओपिनियन, sheer facts, no kind of pleasing anyone anything. And मैंने किसी को बहुत बहुत शुश रही थी किसी को, बिकॉज मुझे तो इतना ही था कि अगर कुछ ना हो और सिर्फ मेरी बेटी भी पढ़ ले कि यू नो लाइक उनके पापा की क्या जर्नी है, तो मेरे लिए तो वो वैसे ही सक्सेस हो जाता. तो आइडिया बहुत ही सिंपल था. जब लिखना शुरू किया था ये क्रिकेटर वाली माइंडसेट थी, जीरो एक्सपेक्टेशन, जाकर सिर्फ बैटिंग करनी है, कितने रन बन जाए, एक रन भी बनेंगे तो वो है ठीक. और फिर मैंने दिखाया जो लोगों को, तो दे वर लाइक वेरी सपोर्टिव एंड उन्होंने बोला नहीं ये सारी चीज़ बाहर आनी चाहिए बिकॉज यू नो ये सारा भी ये दिस इज़ अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ द सेम स्टोरी और ये कभी पता नहीं होता किसी को. तो फिर इस हिसाब से हमने शुरू किया और फिर आगे बढ़े. एक चीज़ तो मैंने इनके करियर को फॉलो किया है, क्रिकेट के फॉलो किया हुआ है. नॉर्मली आई डोंट गेट इनटू क्रिकेटर्स पर्सनल लाइफ जनरली. अब तो खैर आईपीएल का ज़माना, बहुत सारी चीज़ें रहती है, बट नहीं जाते, हमारा एक ओल्ड फैशन ट्रेडिशन. लेकिन एक जो चीज़ मैंने किताब में पढ़ी और दैट्स क्वाइट फैसिनेटिंग, मतलब मैंने सोचा कि भाई आज के डेट में भी एक सेलिब्रिटी क्रिकेटर is going for arranged marriage. Can you just talk about that story? चेतेश्वर, ये मतलब किसी को अगर बोलेंगे कि चेतेश्वर पुजारा ने अरेंज मैरिज की है और आप लोग को इतना खुशहाल देखे, टचवुड ये जोड़ी इसी तरह से आप लोग कामयाबी जिस तरह से मैदान में आपने हासिल की है वैसे ही चलती रहे, ये चीज़ कैसे? देखिए मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी तो सिंपल था कि You were married to cricket so early. यस पूरा फोकस क्रिकेट पे था. और जब फैमिली ने बात ये प्रपोज करी कि दिस इज़ द राइट एज फॉर यू टू गेट मैरिड एंड नाउ यू शुड बी लुकिंग फॉर द पार्टनर, तो तभी मैंने डिसाइड किया कि यस आई विल स्टार्ट मीटिंग अ सूटेबल पर्सन. और जब पहली हमारी मुलाकात हुई तो किताब में तो इसके बारे में पूरी चर्चा की हुई है, बट तभी हम लोग की जैसे बात शुरू हुई, पहली जब मीटिंग हुई, जब 1-1.5 घंटा हमने बात करी और तभी से एक आप पर्सन को जानने और समझने लगते हैं. तो तभी से ऐसा मतलब यू कांट कॉल इट लव एट फर्स्ट साइट, बट यू गेट अलॉन्ग विद अ पर्सन, क्योंकि आप 1-1.5 घंटा किसी के साथ बात करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि इनके साथ आप आगे भी बात करना है पसंद करेंगे. और वही किया हमने. हमारी जब पहली मीटिंग हुई उसके बाद शी वॉज ऑल्सो वेरी श्योर दैट शी वॉन्टेड टू हैव अ वर्ड विथ मी. तो हमने 1-1.5 महीना पहली मीटिंग के बाद, मतलब ऐसे एकदम टिपिकल अरेंज मैरिज नहीं था, क्योंकि एक मीटिंग के बाद आप हाँ या ना बोले वैसा नहीं था. उसके बाद हमने 1-1.5 महीना एक दूसरे के साथ बात करी, फ़ोन पे हम टच में थे, मैं ट्रैवल कर रहा था, तो एक दूसरे को जानने की कोशिश करी और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि शी इज़ द राइट पर्सन फॉर मी. सारी चीज़ें इन्होंने कही, लेकिन किताब में आपने जिक्र किया एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये छिपा गया, 6 लाइन का इन्होंने बायोडाटा भेजा था. क्रिकेटर्स बायोडाटा भेजेगा नहीं तो और उससे लग रहा था कि ये ही वाज नॉट इंटरेस्टेड. उसके बारे में बताएं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं लिखा था, उन्होंने ना फोटो भेजा था. अभी मुझे नहीं पता था चेतेश्वर पुजारा कौन है, तो उन्होंने नहीं फोटो नहीं डाला था, उन्होंने कुछ डिटेल्स नहीं डाली थी. ऐसे लिखा राजकोट, फादर्स नेम, दिस सब ऐसे 6 लाइन, लिटरली 6 लाइन की बायोडाटा, बर्थ डेट चेतेश्वर पुजारा. और मैंने बोला ये क्या है, मजाक है. मुझे लगा कि ऐसे ये कोई सीरियस ही नहीं है ये चीज़ के लिए. मुझे लगा पक्का फैमिली प्रेशर है, इसमें पूरा एक चैप्टर लिखा है. बट मतलब ये था कि आई वाज लाइक कि क्या फैमिली प्रेशर होगा, क्यों ऐसे, मतलब लिखने के लिए क्यों लिखा है. और तब मुझे भी ऐसा था कि मेरे फैमिली वाले भी थोड़ा मेरे को प्रेशर कर रहे थे. तो मैंने बोला ठीक है चलो मिल लेते, एक बार रिजेक्शन मिल जाएगी तो शांति हो जाएगी. पर जब मिली तो कंप्लीट ऑपोजिट रिएक्शन था, इन द सेंस कि from the first meeting itself, from the very first 5 minutes of our introduction, when we met personally, my impression जो भी मैंने create किया था मेरे दिमाग में, it all went down the drain. और फिर जैसे इन्होंने बताया हम लोग का we connected instantly. और
उधर से ही शुरू किया और वी वर जस्ट लाइक दो दोस्त की तरह बात कर रहे थे, जैसे पुराने दोस्त कहीं मिल गए वैसे बात कर रहे थे, और वो बातें चलती रही और अभी भी चल रही है। तो किसी साथी ने छेड़ा नहीं आपको? क्रिकेटर्स तो छेड़ते हैं कि यार तू अरेंज मैरिज कैसे कर सकता है यार, नहीं, मतलब किसी ये ने नहीं, सबको पता था कि मेरी अरेंज मैरिज ही होने वाली थी। किसी को अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती और उसके साथ शादी करता तो शायद सरप्राइज होती। बट जैसे पूजा ने बात करी कि वो क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानते थे, तो वन ऑफ द रीजन फॉर मी वाज दैट कि आई वांटेड टू मैरी अ पर्सन हु नोज मी एज अ पर्सन, नॉट एज अ क्रिकेटर। तो वो एक बड़ा फैक्ट था हम दोनों के बीच में कि जब मिले तो मेरे फेम की वजह से या मेरे क्रिकेट की वजह से उनको मेरे बारे में पहचान नहीं थी। वो एज अ पर्सन we started talking and then she liked me as a person and that was the biggest positive for me. तो ये बात, शादी की जो बात उन्होंने कही कि भाई किसी ने कहा नहीं, सडनली तब तक आपने मीडिया को भी नहीं देखा था। इंडिया का मीडिया हम लोग को पता है, इतने सारे चैनल्स और क्रिकेटर्स के, आपको कोई नहीं जानता था। सडनली आप पहला मैच देखने के लिए गई। आपने किताब में जिक्र किया है कि कैसे गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग बैटिंग कर रहे थे, फिर इनका जब आया तो अचानक आप पर कैमरा जाता है और उसके बाद न्यूज़पेपर में उसके बारे में पता है कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अटेंशन जो है क्रिकेटर्स पे रहता है एंड दे आर यूज्ड टू हाउ टू हैंडल मीडिया ग्लेयर अटेंशन, बट एज ए फैमिली मेंबर, नॉट ओनली वाइफ, पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड, व्हाटएवर। एंड अभी भी बहुत सारे क्रिकेटर हैं, दे आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट कि भाई नहीं आए मीडिया में। बहुत सारे क्रिकेटर अभी हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं हमारे बच्चों के पिक्चर या तस्वीरें, वो रिक्वेस्ट भी करते हैं। हाउ डू यू लुक एट दिस वहाँ से लेके अभी तक? मैं द गुड थिंग इज मैं स्टेडियम में थी, तो मुझे पता नहीं था कि कब दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं। तो एक वो लकी वो था। सेकंड, मुझे इतना क्रिकेट का कुछ समझ नहीं था, मैं सिर्फ हंस रही थी और तालियां बजा रही थी, मुझे बहुत समझ नहीं थी। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द स्टोरी वाज उन्होंने बहुत अच्छा खेला उस दिन, तो वॉट एवर आई वॉज डूइंग वॉज लाइक ठीक है, मतलब ही वॉज प्लेइंग सो वेल, तो ऐसा भी नहीं था। और हम लोग सारे फैमिली के साथ गए थे। चेतेश्वर के चाचा चाची थे, मामा मामी थे, मेरे सिबलिंग्स थे उधर उस दिन, तो कंपनी बहुत अच्छी थी। तो हमारे लिए भी ऐसे हम लोग जैसे क्रिकेट मैच एंजॉय करने के लिए गए हैं वैसा था। तो इनिशियली थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, यू डू नॉट नो कि कैसे रिएक्ट करना, क्या रिएक्ट करना, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम you just get used to it and you also understand that see ये सब है, but the main focus is the game. You know, and you are there to watch the game, you are there to support, but at the same time ये team sport है, right? So it's not like कि ठीक है चलो चेतेश्वर का जो भी हुआ, it doesn't end there, it's a 5-day game. तो it's a team sport, you're going to support the team. तो and अभी then I started enjoying the game over a period of time. तो फिर तो क्या था कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होता था कि सिर्फ ऐसे नहीं कि बैटिंग के दिन ही जाना है, 4 दिन वहाँ पे बैठ के एंजॉय करो मैच, क्या है, यू एंजॉय द, बिकॉज समटाइम्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और टेस्ट क्रिकेट में कैसा है, इन विद इन द स्पैन ऑफ 4 इनिंग्स 4 बार इतने हाइज और लोज आते हैं, सो यू काइंड ऑफ राइड द वेव एंड यू एंजॉय द मैच फॉर व्हाट इट इज, एंड you do not worry about what is being recorded, because you are like focused on the game. एक बात आपने भी, इन्होंने कहा, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ पहले, देन पूजा जी उसको आंसर करेगी। इंडियन क्रिकेट में ये एक फीलिंग थी जो इन्होंने ब्यूटीफुली डाला हुआ किताब में कि भाई इंडियन क्रिकेट में आप अच्छा भी खेलते हैं लेकिन एट द सेम टाइम यू नीड पीआर, आपके बारे में लोग बात करें, मार्केटिंग हो, फिर डील्स आती हैं। कई बार आप क्वाइटली रहते हो, जैसे पहले का एग्जांपल दिया जाता है कि वीवीएस लक्ष्मण के बारे में भी यही थी, उस समय खेलते थे, उनके पीछे भी वो चीज़ें होती थी, उस तरह का आप हो गए या इवन अजिंक्य रहाणे को भी। इस चीज़ को इन्होंने लिखा है कि क्या आप बाद में देखते हो कि नहीं यार ठीक है क्रिकेट खेल रहे हैं, रन बनाने, सारी चीज़ें थी, ये भी एक एस्पेक्ट है, या मतलब हाउ ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग था, या कई बार लगता था कि यार बंदा 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेला हुआ है, सारी चीज़ें सब लोग जानते हुए, एवरीथिंग, बट ग्लैमर पार्ट की जिसको बोलते हैं वो ऑलवेज मिसिंग रहा। तो आपने उसके बारे में काफ़ी अच्छे, मतलब बड़े सेंसिटिव तरीके से आपने लिखा है। वाज इट टफ टू राइट अबाउट दैट? मतलब जो भी लिखा है हम लोग ने बहुत ऑनेस्टली, लाइक मैंने जो लिखा है बहुत ऑनेस्टली लिखा है, मेरे रॉ इमोशंस है या जो भी, मैंने कभी ऐसे पोर्ट्रे करने की ट्राई नहीं की है थ्रू आउट द बुक कि ये सेंट लाइक फिगर है, या जो इवन चेतेश्वर की वल्नरेबिलिटीज है, उनकी वीकनेस है, एवरीथिंग जो भी मुझे लगता था मैंने लिखा है। किस तरह से यू मैनेज इट इज़ डिफरेंट,
और नंबर 2 इज़ ये जो जैसे आप ग्लैमर की बात करें तो फ्रॉम द वर्ड गो हमारे बीच में हमेशा एक चीज़ थी, वी हैव टू बी ट्रू टू आवर सेल्फ फर्स्ट। और वही मैंने बुक में भी पोर्ट्रे किया है कि उनको ठीक है, मतलब जो है ये मेरा प्रोफेशन है, बट आई हैव टू बी ट्रू टू माई नेचर एंड ही इज़ दैट पर्सन। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई ऑल्सो अंडरस्टूड, बट एट द सेम टाइम ही ऑल्सो अंडरस्टूड दैट देयर आर सम थिंग्स यू नीड टू डू एज अ पब्लिक फिगर, और विच इज़ ओके टू डू as long as you are being true to yourself and not forgetting who you really are. तो वही हमने बुक में। चेतेश्वर, एक मुझे याद है विराट आए थे, विराट कोहली 2010-11 में ऑस्ट्रेलिया, और नई जनरेशन आ रही थी, आईपीएल वाली जनरेशन आ रही थी। मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि ये जनरेशन जो है, नई जनरेशन है, शायद वो टेस्ट क्रिकेट की इतनी परवाह नहीं करती। उन्होंने कहा नहीं, मैं करता हूँ। बोला क्या आप 10 साल की आईपीएल सेक्रीफाइस करेंगे 100 टेस्ट मैच के बदले में? उन्होंने तभी कहा था कि हाँ मैं करूँगा, रादर एंड देन वो अपना उन्होंने टेस्ट क्रिकेट। आपके साथ जो चीज़ है, आपके बारे में भी ये चीज़ थी कि भाई आप चाहे गेम को, आपने हमेशा टेस्ट क्रिकेट को ही प्रायोरिटाइज किया, वो ग्लैमर वाला, चाहे T20 या पैसे, सारी चीज़ें थी, क्योंकि कई बार था वो टेम्पटेशन थी, लेकिन वो कितना मुश्किल था कि या आपने थे कि नहीं चलो कुर्बान होती है आईपीएल की डील, या आईपीएल में नहीं खेलता हूँ, सब लोग खेलना चाहते हैं, मैं तो टेस्ट मैच खेलूंगा, 100 टेस्ट मैच खेलना है। देखिए, जब से क्रिकेट खेलने की शुरुआत की तब से जो गोल था वो टेस्ट क्रिकेट का था, तो उसमें कभी ऐसा डाउट नहीं था मेरे माइंड में कि प्रायोरिटी मेरी कभी भी चेंज होगी, क्योंकि पहले आईपीएल के पहले एडिशन से मैं आईपीएल में रहा हूँ। छठे या सातवें एडिशन के बाद मेरी थोड़ी एग्जिट हुई, और जब टेस्ट क्रिकेट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, और उसी की वजह से शायद वो टैग भी मिला टेस्ट क्रिकेटर वाला, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव्ड, और पूजा ने वो बुक में भी मेंशन किया है कि मैं वाइट बॉल फॉर्मेट में आई वाज केपेबल इनफ, और मुझे लगता था कि जितनी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, अगर उससे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती तो शायद वाइट बॉल में बड़े लेवल पे, क्योंकि अगर आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड काउंटी क्रिकेट में जब मैंने वाइट बॉल खेला है लिस्टे, या इंडिया में जो विजय हज़ारे या तो डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट होती है, उसमें प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है, बट हाईएस्ट लेवल पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इसीलिए शायद वाइट बॉल में सबको इतना पता नहीं है कि कितना अच्छा मैं कर पाता था। बट जो पास्ट में हो गया उसके बारे में मैं ज़्यादा, मेरी लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि जब आप इंडियन टेस्ट टीम को रिप्रेजेंट करते हो और 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला, तो एक मेरे लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग एस्पेक्ट है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट खेलना मेरी बचपन से प्रायोरिटी थी, और अभी भी अगर कोई मुझे वापस बोले कि आप यहीं से वापस आपके करियर की शुरुआत करनी है, आप 19 साल के बच्चे हैं, तो फिर भी मेरी प्रायोरिटी अभी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो अचीवमेंट आप लेते हैं भारत खास करके भारतीय टीम के लिए, क्योंकि इतने सारे क्रिकेट के फैंस हैं, और जो ट्रू क्रिकेट फैंस हैं उनको पता है कि टेस्ट क्रिकेट की क्या अहमियत है, और जब आप एक टेस्ट मैच जीतते हैं या तो एक बड़ी सीरीज़ जीतते हैं, तो उसके बाद जो फैंस को खुशी मिलती है, तो आप पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर आप अल्टीमेट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो और किसी चीज़ के साथ मैच नहीं हो सकती। आपको पता नहीं ये बात पता है या नहीं है, चेतेश्वर को तो खैर नहीं बताया, इनको शायद याद आ जाए। मुझे याद है जब इनका डेब्यू बैंगलोर, उन्होंने जब पारी खेली थी सेकेंड इनिंग में, बैंगलोर में एनसीए में इरफान पठान थे, और वो उस समय मैं मैच टीवी पे देख रहा था, सडनली इनकी पारी रही, इरफान ने देखने के साथ पहले तो वो ये रन बना रहे थे, वो गुजराती में कुछ बोले, तो मुझे पूरी तरह से समझ, तो ही वॉज सो एक्साइटेड कि भाई अच्छा पूजी कर रहा है, कुछ वो बोल रहे थे गुजराती। मैंने बोला आप बड़े एक्साइटेड हो, तो इरफान ने कहा कि यार ये जो है ना लंबा खेलने वाला। मैंने लंबा कितना, बोला ये 100 टेस्ट मैच वाला बंदा है, और वो बोल के पता नहीं सीरियस थे या जस्ट बिकॉज कि गुजरात से इन्होंने इंटर क्रिकेट खेली, ये थॉट थी। दूसरी इंसिडेंट जो मुझे याद है, 2009 आईपीएल साउथ अफ्रीका में ये गए थे, केकेआर का हिस्सा थे, एंड सडनली मुझे सिटी याद नहीं है, इनकी इंजरी हो जाती है और इनको इंडिया लौटना है। मैंने आकाश चोपड़ा को फ़ोन किया था किसी बात के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा था ऐसे कुछ बात हुई केकेआर के, तो उन्होंने कहा कि भाई पूजी तो जा रहा है। मैंने बोला कि अरे क्या हो गया, तो उन्होंने बोला कि छोड़, तो मैंने उनको कहा कि अच्छा जा रहा है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया क्योंकि ही न्यू दैट, तो मैंने बोला कि मैं उनसे बात करूँ अभी, उनको तो ऑड तो नहीं लगेगा है। बोले नहीं यार वो लंबा खेलेगा तो यू शुड टॉक टू मी दिस टाइम में, यू शुड स्पीक टू हिम, ही इज अ यंग गाय। देन मैंने इनसे फ़ोन पे बात की, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, साउथ अफ्रीका से ये लौट रहे थे, मैंने इनको कहा कि नहीं आपको हौसला नहीं पस्त होना है, आप आओगे, वापस आओगे। The thing why I'm saying this कि I'm yet to meet a cricketers जो कई बार ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं, ऑफ रिकॉर्ड में, कई बार ऑफ रिकॉर्ड में एक दूसरे की बहुत सारी बातें होती है
इनके बारे में किसी ने बिटर या नेगेटिव चीजें नहीं बोली हैं, हाउ डू यू लुक एट दैट, फॉरगेट हिज रन्स और एनीथिंग एल्स? हमेशा से एक ही चीज़ रही है, मैं हमेशा सब बहुत ज़्यादा ये चीज़ पे वो करती हूँ, हमारे दोनों की वैल्यू सिस्टम्स एकदम सिमिलर है। ओके और नेचर हमारा, मैं एक्सट्रोवर्टेड हूँ, ही इज़ इंट्रोवर्टेड, बट हमारी वैल्यू सिस्टम्स बहुत सेम है, हमारा लिविंग जो स्टाइल है वो बहुत सिंपल है। हम लोग, एंड दैट इज़ व्हाट आई अप्रिशिएट द मोस्ट अबाउट हिम, कि यू नो वॉट एवर यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। एंड आज तक इतने साल हो गए हमारी शादी के, आज तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है, बीट इफ़ इट इज़ रेनिंग, हम लोग कहीं बाहर है, कहीं पे गए हैं, बीच खाना खाते 10 बार ऐसा होगा किसी ने ऑटोग्राफ के लिए या फोटोग्राफ के लिए ओब्लाइज करने के लिए बोला है। समटाइम्स एज अ फैमिली यू गेट अ लिटिल इरिटेटेड कि मतलब लाइक वी आर हैविंग अ मील, यू नो, can't, but he is like it's okay, you know, or because he's like for them it's you, I'm making their day, or I'm making, you know, a big wish come true. Yeah. So even if I can bring a little bit of joy to their, you know, face, Yeah. I wouldn't mind doing it. So these are the thought processes with he is raised. इनके संस्कार ये है. So I am very very happy that he puts his country first, he puts his fans first sometimes, and that is when, you know, I am very proud about it. तो ये एक चीज़ बताइए कि जैसे आप इंडियन टीम के साथ ट्रैवल किए हैं, सम ऑफ द आइकॉनिक सीरीज जो इन्होंने खेली आप रहे हैं, वो मेमोरीज जब, अगर आप, चूंकि आपने खुद ही कहा कि आप क्रिकेट फैन नहीं थी, बाद में आपने देखना सीखा, फिर क्लोजली देखा और इनके साथियों को देखा, पूरी ये फीलिंग जैसे एक जो आपका नॉन क्रिकेटिंग, अगर याद मैं को नॉन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से इतना हाई प्रोफाइल क्रिकेटिंग एटमॉस्फेयर में आप जाते हैं, वो कितना चैलेंजिंग था, देन उन सारों को एक बुक में, खूबसूरत बुक में पिरोना, वो कितना चैलेंजिंग रहा, मतलब वो एक्सपीरियंसेस कैसे? चैलेंजिंग तो जैसे कैसा था कि बहुत न्यू था मेरे लिए, तो मुझे बहुत सारे यू नो ऑकवर्डनेस थी, पर जैसे हम लोग, मैंने ट्रैवल करना शुरू किया इनके साथ, सब कुछ बहुत सीमलेस था। पर उन्होंने मुझे डे 1 से बोल दिया था कि मैं यहाँ पे, आई एम हियर ऑन वर्क, वी आर नॉट हियर ऑन अ हॉलीडे। वहाँ पर भी सीरियस थे। he was very sure and he was very very, उन्होंने ऐसे डायरेक्टली, आपको चलना है आप चलो, आपको घर रहना है आप घर रहो, बट मैं यहाँ पे काम पे हूँ और मेरी काम मेरी प्रायोरिटी है, जब छुट्टी है उस दिन जो बोलोगे आपका। सो इट वाज चैलेंजिंग इन द सेंस कि मैंने बुक में भी लिखा है, यू नो, बहुत सारे माइलस्टोन्स हमारी बच्ची की लाइफ के मिस हुए इनसे। सो and he's trying to make up for all of that, but yes, there were challenges, but even if we had to do it all over again, जैसे बोला, we would do it the same way, because there is no regrets. And हम लोग ने as a family, like my father-in-law, me, him, all of us decided that this is the priority, and he's representing the country, so you know he has to put that first, and we were all on board. और ऐसा नहीं है कि हमारी निराशा से हुआ या कुछ भी, हम लोग सब मर्जी से कि नहीं आप करो, हम लोग सपोर्ट करेंगे। नहीं, वो रिफ्लेक्ट होती है किताब में, लेकिन चेतेश्वर जैसे ये चीज़ कई बार, ये केयरिंग के चक्कर में कई बार ऐसी चीज़ें एक्सट्रीम हुई जो बाद में आपने डांटा, और जैसे मसलन ऑस्ट्रेलिया में आप, इतनी टफ सीरीज चल रही थी, उस बीच में आपके फादर के ऑपरेशन का इन्होंने जिक्र किया, वो बात आपसे बताई नहीं गई थी, जो पूरी चीज़ हुई थी उसके, मतलब कैसे आप, इन्होंने जिस तरह से हैंडल किया, आप, मतलब आपने इनको कहा कि नहीं, आपने क्यों नहीं बताया, मेरे फादर जो सबसे क्लोज, मेरे क्रिकेट के लिए सब कुछ वही है, आपने इतनी बड़ी बात मेरे से छिपा के क्यों रही? सो व्हाट, आई वाज प्लेइंग फॉर इंडिया एट दैट टाइम, ए क्रूशियल इनिंग, और फिर आपने 100 किया। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी जब बात होती है या कोई भी चीज़ डिस्कस होती है, वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर ऑन द सेम पेज, तो एक अग्रीमेंट होता था हमारा। और जब उन्होंने मुझे नहीं बताया तो ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं था कि क्यों नहीं बताया। यस, शी वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे नहीं बताया तो मुझे पता है कि एक वैलिड रीज़न की वजह से मुझे नहीं बताया, और सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि पापा की तबीयत ख़राब थी, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट शी वॉज एट होम, तो वो वहाँ पर थी, तो उनको पता था कि कौन से टाइम पे कौन सा सही वक्त होगा जब मुझे बताना होगा। क्योंकि एक आप कंट्री को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे घर पे एक एटमॉस्फेयर रहता है कि द इंडियन टीम इज़ द प्रायोरिटी। जब आप
नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। घर में जो भी कुछ चीज़ें होती है दैट इज़ सेकेंडरी। यस, माई फादर्स हेल्थ वॉजंट ग्रेट, बट एट द सेम टाइम शी न्यू, माई फादर न्यू कि जब मैं भारत के लिए खेल रहा हूँ तो वहाँ पर बाकी के जो इंसिडेंट हो रहे हैं उसको बाद में भी टैकल किया जा सकता है। एंड मोस्ट सॉरी टू Yeah, इंटरप्ट, yeah. बट No, no. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये था कि हमें कुछ, द बेस्ट वे टू हेल्प हिम वाज द डॉक्टर्स वर गोइंग टू गाइड अस, Yeah. और वी वर ट्राइंग आवर बेस्ट, द डॉक्टर्स वर ट्राइंग देयर बेस्ट, एंड वो लोग, दे आर द राइट पीपल टू टेक Right. द डिसीजन. So while he was not aware, every step of the way I was getting in touch with the right people and trying to, you know, get the confidence. And once I had everything sorted, फिर उसके बाद मैंने बोला कि ये पूरा प्लान रेडी है. बट आई वॉज वेटिंग कि मैच खत्म हो जाए. 5 दिन में वी गैदर्ड ऑल द डेटा, सब कुछ कलेक्ट किया, क्या करना है, कैसे करना है. आपका मैच खत्म हो गया, यू आर ऑल्सो एट पीस राइट नाउ, आपकी ब्रेक है. तो अब इफ आई टेल हिम ऑल्सो व्हेन आई हैव अ प्लान रेडी, उधर बैठ के वो और तो कुछ कर नहीं सकते. बिल्कुल. चेतेश्वर, एक चीज़ जैसे किताब में है, इस बार मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में गया था जब इंडिया सीरीज़ खेल रही थी अभी हाल में बीजीटी में. फैंस, नॉर्मल फैंस आके मीडिया से व्हाई नॉट पुजारा है, व्हाई नॉट पुजारा है, बहुत क्लोज आए थे सिलेक्शन के. एंड यू थिंक दैट कि आपने क्रिकेटिंग अचीवमेंट जो भी रहे 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच इंडिया के लिए, बट ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज डिफाइन करेगी वो 2 सीरीज़. हाउ डू यू लुक एट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो दोनों सीरीज़ जितना बैक टू 75 साल 70 साल में नहीं हुआ ऑस्ट्रेलिया, मतलब अभी तक किसी एशियन टीम में नहीं जीता अपार्ट फ्रॉम इंडिया. मतलब पाकिस्तान, माइटी पाकिस्तानी टीम, उतनी टीम हो. ये इसको क्या आपके लिए, क्या वो वर्ल्ड कप है या वर्ल्ड कप से बड़ा है? नहीं, बिल्कुल वर्ल्ड कप के जितना ही बड़ा कह सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया में जीतना आसान नहीं है. अगर आप पूरी हिस्ट्री निकाल के देखें तो बहुत कम टीम है. अगर इंग्लैंड की भी बात करें तो इंग्लैंड ने भी रिसेंट टाइम्स में ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ नहीं जीती है. तो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत कम है, कम होता है. और अगर कोई टीम हराती भी है तो 2 या 3 टेस्ट मैच वाली सीरीज़ में जीतती है. तो वहाँ पर आप बहुत अच्छी तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज़ जीतते हैं 4 या तो 5 टेस्ट वाली सीरीज़ जब जीतते हैं, वो एक डिफाइनिंग सीरीज़ होती है, क्योंकि उसमें कमबैक का मौका मिलता है सामने वाली टीम के लिए. तो जब 4 टेस्ट मैच वाली सीरीज़ थी और वो 2 बार अगर भारतीय टीम ने जीती है तो वो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है टीम का. और वो दोनों सीरीज़ में जो भी प्लेयर्स रहे थे उनके लिए भी वो सीरीज़ काफ़ी मायने रखती है, और इट इज़ एज गुड एज विनिंग अ वर्ल्ड कप डेफिनेटली. एक जो चीज़ पूरे सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई है, इसका पिक्चर भी बड़ी वायरल हुई है इनका 100 से, वो 13 पूरे बॉडी पे जो लाल लाल निशान है, आपने तो आप उसकी गवाह रही हैं, उसके बारे में भी आपने किताब में बड़ी अच्छे तरीके से लिखा है, उसके बारे में आप बताएं. जैसे मैंने किताब में लिखा है कि उस दिन जैसे उनका ऑरा था या उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, तो कई बार कैसा होता है जब वो फील्ड पे वॉक करते हैं एंड फर्स्ट 5-6 बॉल्स वो फेस करते हैं या 10-20 बॉल्स, तो पता चल जाता है कि रेस्टलेस है, सेटल लग रहे हैं, बिकॉज इतने सालों से मैच देख रहे हैं तो थोड़ा ऐसे अंदाज लगा सकते हैं. तो उस दिन का जो उनका ऑरा था तो ऐसा था कि पहला बॉडी ब्लो लगा तो ऐसा लगा कि ही डिड नॉट गिव इट अवे कि मुझे दर्द हो रहा है या कुछ. तो टेंशन बहुत थी ज़्यादा, मैं लिटरली काँप रही थी और पसीना भी छूट रहा था वैसा. बट एट द सेम टाइम ये एक चीज़ उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसे दिख रही थी कि आज तो मैं टिकने वाला हूँ और मैं खेलूँगा. लाइक आप लोग जो भी आजमाना है आजमा लीजिए. तो वो चीज़ से थोड़ी सेटिस्फैक्शन हुई कि he will try his level best to, you know, make sure that he stands his ground and he tries and fights it as long as he can for the team. और उनका इंट्यूशन बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे मेरे नॉक्स रहे तो शुरू में ही उन्होंने, मतलब मुझे तो वो शाम को बताते थे, बट शुरू में ही वो मेरे पापा को या तो फैमिली मेम्बर्स और कोई मैच देखता है तो उनको बता देते थे कि आज मुझे लग रहा है कि चेतेश्वर रन बनाएंगे, और वैसा काफ़ी बार हुआ है. तो एक बॉडी लैंग्वेज से समझना उनको काफ़ी जल्दी, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने ये जर्नी देखी है. तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने जब बोला है कि आज रन बनेंगे तब बनते हैं, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द बॉडी लैंग्वेज एंड द अमाउंट ऑफ सुपरस्टिशन या कुछ भी. इट्स जस्ट दैट समटाइम्स द प्रिपरेशन, क्योंकि मैं वो पोर्शन भी देखती हूँ राइट बिफोर द सीरीज कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं. राइट घर पे बहुत सारी क्रिकेट की बातें होती है,
फादर वो तो कोच है। फैमिली ट्रैजिक क्रिकेट हाँ ट्रैजिक जी, फैमिली हाँ है वो हाँ, है। तो बहुत सारी बातें होती है, तो थोड़ा अंदाज़ा आ जाता है। और फिर बॉडी लैंग्वेज ऑन दैट डे, मेरी एक आदत है, रोज़ सुबह मैसेज करके पूछती हूँ नींद ठीक हुई या नहीं हुई। हम्म, इतने सालों में जब भी हम मैं साथ नहीं होती हूँ, इवन साथ में होती हूँ तो फेस टू फेस पूछ लेती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें डिटरमाइन करती है कि आप हाउ योर डे इज़ गोइंग टू गो, एंड just basis that you get to know कि you can get to know about the body language, and you may not be 100% right all the time, पर अंदाज़ा आ जाता है। एक चीज़ और आपने किताब में भी जिक्र किया है कि एक साइड ये अच्छी बातें हैं कि भाई चलो ये टेम्पर लूज नहीं करते हैं, कभी इनको फाइन नहीं हुआ, सारी चीज़ें टीम मैन है। घर पे आने पे कहीं ना इंसान ही है, गुस्सा रहता है, वो ना चाहते हुए जो अपने होते हैं उन पर ही बरसते हैं। उसके बारे में भी आपने लिखा, इन्होंने बोला नहीं कि ये क्यों मेरे इस एस्पेक्ट को दुनिया के सामने क्यों लेकर आ रहे, मतलब ये भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि भाई आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में यू जस्ट पुट ए मास्क, मे बी इट्स अ प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट, बट घर में आप अपने घर वालों के सामने तो एक्चुअली रॉ होते हैं, अनफिल्टर्ड होते हो। उसमें इनका गुस्सा आपने झेला, फैमिली ने झेला, उसके बारे में कैसे आप? गुस्से से ज़्यादा कई बार कैसा होता है कि बिकॉज इंट्रोवर्टेड नेचर है इनका, सो उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता है सर्टेन थिंग्स, और फिर कोई कोई चीज़ें ट्रिगर करती है, बिकॉज ऐसा नहीं होता ओवर अ पीरियड ऑफ सच अ लॉन्ग प्रोफेशनल करियर। ही इज़ लॉस्ट हिज मम अर्ली इन हिज लाइफ, ही इज़ बैटल्ड कपल ऑफ ACL इंजरीज, तो बहुत सारी चीज़ें यू डू नॉट नो एज अ पर्सन कि आपको ये बॉदर कर रही है, एंड आप सिर्फ उसको साइड में कर रहे हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो मेंटल स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। तो कई बार गुस्सा होना जायज़ है और गुस्सा होना हेल्दी है मेरे हिसाब से। एवरीबडी, मुझे भी आता है, एंड यू डू, एंड यू विदाउट जजमेंट यू कैन ओनली एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ योर नियर एंड डियर वंस। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी कि वंस इन द वाइल्ड ही विल जस्ट काइंड ऑफ हैव अ दिस थिंग, बट इशू गुस्सा नहीं था कभी भी। मुझे सिर्फ ये था कि आई वॉन्टेड हिम कि आप एक्सप्रेस करो, डोंट कीप इट बॉटल्ड अप, बिकॉज वो ज़्यादा नुकसान करता। तो द आइडिया वॉज कि आप एक्सप्रेस करो, भले गुस्से से ही करो। और इसमें काफ़ी बार उन्होंने बुक में भी मेंशन किया है कि काफ़ी सारी चीज़ें मेरे से उनको पता नहीं चली है, बाहर से पता चली है कि मैं प्लेइंग 11 में नहीं हूँ, और ऐसी काफ़ी सारी बातें हुई है कि जहाँ पर मैं फैमिली को प्रोटेक्ट करने की वजह से, जैसे उन्होंने मुझे पापा के बारे में नहीं बताया, काफ़ी ऐसी चीज़ें ड्रेसिंग रूम में या तो टीम में हुई है कि जहाँ पर मैं अगर प्लेइंग 11 में नहीं हूँ तो वो न्यूज़ उनको दूसरे प्लेयर की वाइफ से पता चला है, या तो काफ़ी सारी चीज़ें उनको बाद में पता चली है जो मैंने उनको बहुत जल्दी नहीं बताया। तो एक जो चीज़ इन्होंने कहा कि गुस्सा का एक्सप्रेस, आपने किताब में भी बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं कि मैं तो सिर्फ उनादकट को पहचाना, नो एजेंडा ट्रिप, ये देखा कि आप अपने दोस्तों के साथ गए हो, उससे क्रिकेटर नॉन क्रिकेटर्स, व्हाट वाज दैट कि ये नो एजेंडा ट्रिप, मतलब ये कोई सोच भी नहीं सकता क्रिकेटर भी जाएगा अपने पुराने फॉर्मेटिव ईयर्स में जिनके साथ आपने वक्त बिताया, वाज दैट कॉन्शियस, या मतलब वहाँ पर आपको लगता है कि यार ये मेरी असली जगह है? और देखिए, जब आपके जो दोस्त है वो क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी से भी होते, और काफ़ी सारे ऐसे क्रिकेटर है कि जिनके साथ हम बचपन में खेले, बाद में नहीं खेले, तो दोस्त जो है वो आपके दोस्त रहते हैं। और उनके साथ हमने जो ट्रिप के बारे में जो बुक में मेंशन किया है, तो वो एक जर्नी थी, क्योंकि उसके पहले मैं ब्रेक्स ज़्यादा नहीं लेता था। तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा जो स्विच ऑफ करना होता है क्रिकेट से, वो भी ज़रूरी है। और तभी से मैंने रियलाइज़ किया, और उसके बाद मैं फ्रेंड्स के साथ भी काफ़ी टाइम बिता रहा था और ऐसी ट्रिप्स लेने लगा कि जहाँ पर हम क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट अबाउट क्रिकेट। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट कि आज प्रैक्टिस कैसे करनी है, आज जिम सेशन कैसे करना है, आज रनिंग सेशन कैसे करना है। वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, वी आर गोइंग टू हैव फन, वी माइट बी टॉकिंग अबाउट क्रिकेट क्योंकि आप क्रिकेटर्स के साथ है, बट यू आर अनवाइंडिंग योर सेल्फ, यू आर जस्ट मीटिंग योर फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स के साथ मन की बातें कर रहे हैं, और उसमें कोई फिल्टर नहीं है। सो दैट वाज द मेन प्लान कि आप फ्रेंड्स के साथ जाए और क्रिकेट से स्विच ऑफ बोला था कि प्लीज़ गो एंजॉय, क्योंकि उन्होंने ट्रिप्स ही नहीं ली थी, तो आई वाज लाइक प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ जाना है, फ्रेंड्स प्लीज़ गो। तो ये बात आपने कही कि भाई अनफिल्टर्ड रहना है। इंडियन क्रिकेट में अगर आप देखा जाए तो एक क्रिकेटर जैसे मान ले रोहित के साथ आप भी अंडर 19 से खेल रहे हो, साथ में 2006 से लेके जड्डू के साथ खेल रहे हो, दोनों डिफरेंट पर्सन।
रोहित हैज ऑलवेज एन अनफिल्टर्ड, कितना इजी है, मतलब उनकी जर्नी, उनके साथ आप टाइम जो इतना बिताए हो, ये कितना आसान है, या फिर उन्होंने भी नेचुरल रखा इस चीज को, कैसे देखते हो? कि कभी आसान नहीं होता, बट क्योंकि उसके गलत मीनिंग भी लगाए जाते हैं कि आप एकदम रॉ हो, अनफिल्टर्ड हो, सर्टेन वे में बिहेव नहीं करते हो, इट कैन ऑलवेज गो, एक स्टीरियोटाइप इमेज बन जाती है कि ये तो ऐसा ही है। देखिए आसान तो कभी नहीं होता, बट वन हैज़ टू स्टिक टू देयर स्ट्रेंथ, और अनफिल्टर्ड रहना कभी भी किसी के लिए भी आसान नहीं होता। तो अगर आप वो कर सकते हैं तो वो एक बड़ा अचीवमेंट है, बट क्योंकि आज के डेट में मॉडर्न क्रिकेट में जितना सोशल मीडिया इंटेंस है, यंग प्लेयर्स के लिए इजी है अनफिल्टर्ड रहना? आसान तो नहीं है। देखिए, और काफ़ी बार मुझे ये भी लगता है कि आप कौन सी जगह पे क्या बात करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर पब्लिक प्लेस पे है तो थोड़ा आपकी जो लैंग्वेज है या तो आप जैसे बिहेव करते हैं उससे जो यंग प्लेयर्स है या तो आपके जो फैंस है उससे इंस्पायर होते हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है एज अ क्रिकेटर, या आप अगर वेल नोन फिगर है, कोई भी सेलिब्रिटी हो, तो उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सर्टन वे में बिहेव करें कि जिससे लोग आपको देख के अच्छी चीज़ें सीखें और उसमें कहीं बुरी चीज़ें ना सीखें। हिज बेस्ट फ्रेंड्स अमंग इंडियन टीममेट्स, जो आपने देखा, ऑब्जर्व किया कि ही इज मोस्ट, Jaydev is his best friend. Like या Jaydev is his best friend. So he's like a brother. So yeah. So Jaydev Unadkat. He has all the childhood friends. In fact, Yeah. like जो वो फोटो बुक में डाल, देखा, हाँ, तो वो सारे फ्रेंड्स, ये लोग जब इकट्ठा होते हैं, दे आर लाइक स्मॉल किड्स। वो लोग मस्ती मजाक सब कुछ करते हैं ऐसे। सो लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स। फादरहुड ने कितना चेंज किया आपको एज ए क्रिकेटर? बहुत सारे एज अ क्रिकेटर्स के बारे में बात, हाँ यार। क्रिकेटर आई डोंट थिंक एज अ क्रिकेटर चेंज किया है। एज अ पर्सन डेफिनेटली यू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर योर चाइल्ड। उनकी अपब्रिंगिंग आप कैसे करते हो, उनको क्या आप सिखाते हो, आप कितना वक्त उनके साथ बिताते हैं और उनसे क्या सीखते हैं, क्योंकि बच्चों से आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। क्योंकि आप हम अनफिल्टर्ड की जो बात करी जी। वो बच्चों से आप सीख सकते हैं, क्योंकि उनकी जो बातें होती है, उनकी जो जिस तरह से इंटरेक्शन करते हैं उसमें कहीं पर छुपाने वाली बात नहीं होती। वो अपने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस करते हैं, उनको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। उसके साथ में ऐसा कहते हैं कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा मेरी बेटी की बर्थ के बाद देयर हैव बीन लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैज हैपेंड ऑन द फील्ड बट इवन ऑफ द फील्ड। उनके साथ मैंने जितना समय बिताया अभी तक, तो इट वाज इम्पॉर्टेंट दैट आप कब क्रिकेट को प्रायोरिटी देते हैं और कब फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि उसका जो बैलेंस है वो लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। चेतेश्वर, आपने जब से डेब्यू किया, आपने जिनको सक्सीड किया, राहुल द्रविड़ आइकॉनिक खिलाड़ी नंबर 3 पे, शुरू से ही कंपैरिजन रही कि आप राहुल द्रविड़, नेक्स्ट राहुल द्रविड़, ये एक टैग इनको दिया गया। ऑब्वियसली उनका एक अलग तरह का करियर था। क्या वॉज कि आपको कभी लगा कि ये बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन है कि यार मैं तो राहुल द्रविड़ के बिग शूज को जाके फिल कर रहा हूँ? हाउ यू डेल्ट विद दैट? क्योंकि अब जो नई जनरेशन का कोई भी आएगा तो वो फिर बोलेगा यार पुजारा की तरह रुकना है, वो बॉडी ब्लो लेता था टेस्ट मैच में, तो पुजारा की तरह खेलना है। उसके बारे में बताएं, बहुत सारे यंगस्टर जो सुन रहे होंगे। देखिए, जब से मैंने शुरुआत करी थी तभी से मैंने ये कहा था कि ये कंपैरिजन जो है वो गलत है, क्योंकि राहुल द्रविड़ जब खेलते थे वो मेरे इंस्पिरेशन रहे, उनसे मैंने काफ़ी सीखा है। बट कभी मैंने अपने आप को उनके साथ बल्लेबाजी में कंपेयर नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने वनडे क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में 10,000 से ज़्यादा रन किए हैं और मैंने जब शुरुआत करी थी तो मुझे काफ़ी अचीव करना था। और अभी तक जो अचीवमेंट हुआ है वो मेरी अपनी स्टाइल से हुआ है। उनसे मैंने सीखा है, उनकी बल्लेबाजी को कभी कॉपी करने की कोशिश नहीं करी है। नहीं, मेरा कहने का मतलब था, लोग जब कंपेयर करते थे कि आप जब यंगस्टर थे, स्टार्ट कर रहे थे 2010 के अराउंड में, तो लोग बोलने लगे, तो उसका असर पड़ता था या आपने बोला कि नहीं यार मेरे को? नहीं, मैं उसके बारे में सोचता नहीं था, क्योंकि देखिए जब आप ऐसा सोचते हैं कि आप एक दिग्गज प्लेयर को रिप्लेस कर रहे हैं या उनकी जगह पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन उनके जैसी बल्लेबाजी करने की है, तो ऐसा सोच के आप बल्लेबाजी नहीं कर सकते। मेरे लिए पॉजिटिव पार्ट ये था कि डोमेस्टिक जो क्रिकेट में खेला था उसका एक्सपीरियंस काफ़ी था मुझे। जब मेरा 2010 में डेब्यू हुआ उसके पहले, तो वहाँ पर मुझे पता चल गया था कि मेरी जो स्टाइल है, जिस तरह से मैं क्रिकेट खेलता हूँ, अगर मैं इसी तरह से क्रिकेट खेला तभी मुझे इंटरनेशनल लेवल पे जाके सक्सेस मिल सकता है।
तो मैंने कभी ऐसा बर्डन अपने आप को नहीं दिया कि मुझे राहुल द्रविड़ के उनके जितनी अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, या तो वो जिस तरह से टीम को मैच जिताते थे या तो जिस तरह से वो रन करते थे वो मुझे करने होंगे, क्योंकि मेरी एक स्टाइल थी, मेरी एक जिस तरह से गेम थी, वही गेम को मैं कैसे और सुधार सकता हूँ, वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे कैसे पहले तो अच्छी शुरुआत कर सकता हूँ और उसके बाद उसको और कैसे बेहतर कर सकता हूँ। तो टेस्ट क्रिकेट में जैसे स्ट्राइक रेट, पहले कभी बैटिंग स्ट्राइक रेट की बात ही नहीं होती थी और क्रिटिसिज्म तो कभी नहीं होता, क्योंकि दिस वाज लाइक अ वर्चू। टेस्ट क्रिकेट आप बोलते हो लंबा खेलो, टिक के खेलो, बॉल की बात ही नहीं करता। वो एक फेज़ था जहाँ पर वो स्ट्राइक रेट वाली बात होती थी। उस फेज़ में अनिल कुंबले एज ए कोच का आना, कहना कि स्ट्राइक रेट इज़ ओवररेटेड, मैं भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, इज़ दैट द बिगेस्ट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो आपको कभी अपने करियर में मिला, जब ज़रूरत थी एक कोच आके खुल के बोलता कि नहीं, शायद वो बात आप खुद नहीं कह सकते थे लेकिन कोच ने आके अनिल अनिल भाई का बाय फार देखिए, अगर उसके बारे में मैं बात करूँ तो मुझे अभी भी उनका कोट याद है कि स्ट्राइक रेट इज़ फॉर अ बॉलर नॉट फॉर अ बैटर। यस। तो जब आपके कोच आपको इतना कॉन्फिडेंस देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस एज अ प्लेयर बढ़ जाता है। और देखिए, आप किसी भी अच्छे टेस्ट प्लेयर या तो कोई भी खिलाड़ी होंगे उनको पूछेंगे तो वो वही बताएंगे कि आप सिचुएशन के हिसाब से बल्लेबाजी करना ज़रूरी होता है। आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट थोड़ा अग्रेसिव होते जा रहा है, बट अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए एज फ्रॉम अ बैटर इज़ रिजल्ट्स। आप रन कैसे बनाते हो, आप अगर 150 या 200 गेंद में 100 बनाते हैं तो वो आप पसंद करेंगे, या तो फिर कोई 30-40 बॉल में 25-30 रन बना रहा है, उनकी स्ट्राइक रेट 80 की है बट 30 ही रन बन रहे हैं, तो क्या आप वो पसंद करेंगे? हर बार अगर आपके बल्ले से 100 रन बन रहे हैं या तो 50 से ज़्यादा रन बन रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो एज ए टीम आप वही प्रेफर करेंगे। और देखिए, आपने ये बात करी तो मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। बेसबॉल की काफ़ी चर्चा हुई थी, बट अगर इंग्लैंड टीम की बात करें तो ये WTC साइकिल जो अभी ख़त्म हुआ और उसके पहले वाला भी जो WTC साइकिल था, वहाँ पर उनको इतना सक्सेस नहीं मिला। तो अग्रेसिव क्रिकेट खेलने से ही आप टेस्ट क्रिकेट आगे बढ़ेगा, वो बात गलत है। मुझे लग रहा है कि सिचुएशन के हिसाब से इंग्लैंड ने रियलाइज किया अभी इस सीरीज से पहले उन्होंने अपने सारे डेटा एनालिस्ट को हटाया। ब्रेंडन मैकलम ने कहा कि भाई इतना हमें डेटा नहीं करना, हमें प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, जो बात आप कह रहे हो। बिल्कुल। और देखिए, टेस्ट क्रिकेट में रिजल्ट कैसे मिल सकते हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से होता है। उसका मतलब ये नहीं कि आपको कम स्ट्राइक रेट से ही खेलना है, ज़्यादा स्ट्राइक रेट से। अगर विकेट आपको ऐसा सूटेबल विकेट है, फ्लैट विकेट है जहाँ पर आप डोमिनेट कर सकते हो, तो आप 80-100 के स्ट्राइक रेट से भी खेल सकते हैं। बट विकेट चैलेंजिंग है और वहाँ पर सिचुएशन ऐसे डिमांड करती है कि आप एक स्पेल अच्छी तरह से खेल के निकालें, वहाँ पर गेंदबाजों को रिस्पेक्ट दे, तो वो देना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप शुरू के जब ओवरसीज़ टूर्स होती है, खास करके ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, जहाँ पर नई बॉल के सामने बल्लेबाजी करना मुश्किल होता है, तो वहाँ पर आपको कंडीशन को रिस्पेक्ट करके बल्लेबाजी करना बहुत ही ज़रूरी है। एक चीज़ पूजा जी इनसे आपसे जानना चाहूँगा, जो बात ये बोल रहे हैं, जब क्रिटिसिज्म का दौर आता है, क्रिकेटर के लिए साथ रहेगा ही, मीडिया में लिखेंगे, न्यूज़पेपर में आएगा, सारी चीज़ें। क्रिकेटर जब ड्रॉप होता है या फिर पता चलता है यार इसकी जगह खेलनी चाहिए थी, ये नहीं खेला, इसको क्यों मौका मिला, टीम मेंबर्स को पता होता है कि भाई चलो ये रिक्वायरमेंट है, टीम का हिस्सा है, टीम स्पोर्ट्स है, 11 लोग ही खेलेंगे, 12वां टीम में रहेगा। फैमिली मेंबर, क्लोज मेंबर, वो इस चीज़ों को कैसे लेते हैं? और ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं, क्या आप बोलते हैं कि अच्छा ये तो हमने सुना मीडिया में ऐसा होता है, हाँ, मतलब वो वाला फेज कैसे आपने डील किया, या कैसे, या बात ही नहीं करते थे, क्या होता था? ऐसे नंबर वन इज़ कि बाहर क्या चल रहा है, दैट आई विल नेवर टॉक टू हिम अबाउट इट, बिकॉज लाइक अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा है कि पास ऑन करने जैसा है, he will share it with me. If it is limited to him, he doesn't engage in any sort of conspiracy there. Number two, initially बहुत difficult लगा. Frankly, honestly, it was, मैंने बुक में भी मेंशन किया है, मेरी हिम्मत नहीं हुई, मेरे पैर नहीं, मैंने माइटी SCG में मैच मिस किया और मैंने बोला मैं इंडिया जा रही हूँ, मैं वापस आ गई थी। तो it is difficult the first time he got dropped. But over a period of time, you tend to understand that only 11 people can play, and sometimes you are not part of the mix, and you have to accept it, and you have to control the controllables. जैसे हमेशा चेतेश्वर इज लाइक हमारे कंट्रोल में क्या है, हम उस पर फोकस कर सकते हैं। सो
हमारे घर में जो चर्चा होती है, इट्स मोर ऑफ द पॉजिटिव टॉक कि हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं. वी कैन टेक केयर ऑफ आवर फिटनेस, वी कैन टेक केयर ऑफ आवर प्रैक्टिस, वी कैन टेक केयर ऑफ आवर डाइट, वी कैन टेक केयर ऑफ आवर स्लीप. सो दैट इज़ द थिंग्स वी कैन कंट्रोल. बाकी फिर कैसा है कि destiny has its own ways to guide you and help you. और अगर आपके नसीब में है तो आप खेल जाओगे, नहीं नसीब में तो नहीं खेल पाओगे. चलिए, आप लोग बहुत खूबसूरत बातें करें. मुझे तो लगता है पूरी रात बीत जाएगी मैं बात करता हूँ, लेकिन बेटर है, मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि किताब, उतनी सारी जो चीज़ें हाईलाइट हमने बात की, बहुत खूबसूरत बातें हैं. जो भी पढ़ेंगे, ख़ास तौर पे अगर आप एक न्यू पर्सपेक्टिव, क्रिकेटर की बहुत सारी आपने किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन एक न्यू पर्सपेक्टिव, उनके जीवन साथी जो पूरे उतार चढ़ाव को देखती हैं, तनाव को देखा है, खुशी के पल देखे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग इस किताब में. और उम्मीद करता हूँ जो भी क्रिकेट प्रेमी है, क्योंकि क्रिकेट की ये ब्यूटी है, क्रिकेट जितना खूबसूरत गेम है, प्यारा गेम है, इसके लिटरेचर भी उतनी स्ट्रांग है. तो आपने भी अपना, उन्होंने भले नहीं दिया, आपने दिया हुआ है. लेकिन चलते चलते आखिरी सवाल दोनों से, मतलब प्रॉब्ली आप ज़्यादा इसके लिए बेटर प्लेयर. इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, आप क्रिकेट खेले हैं, द बिगेस्ट लाइफ लेसन्स फ्रॉम क्रिकेट फॉर यू. देखिए, बहुत सारे लेसन्स है, बट जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आज कल के ज़माने में सारे जो यंग, खास करके यंग प्लेयर्स है, उनको बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए होता है. तो आपको अगर कोई भी चीज़ के लिए सक्सेस चाहिए होता है, वेदर इट्स बीइंग पार्ट ऑफ द IPL, वेदर इट्स बीइंग पार्ट ऑफ द इंडियन टीम, देयर इज़ नो शॉर्टकट. तो आप अगर शॉर्टकट ढूंढते हैं तो आपकी जो लॉन्जिविटी है, आपकी जो आप अगर लंबे करियर की उम्मीद रखते हैं, वो कम हो जाती है. तो मैं यही कहूँगा कि लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, बट आप सीखते तभी है जब आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप मुश्किल जो कहते हैं पाथ है उसको चूज़ करते हैं, तभी आपको जो रियल सक्सेस है उसका पता चलता है. और इंडियन टीम को आप अगर लंबे समय तक रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे ज़्यादा क्रिकेटिंग, उसमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है. और जो टफेस्ट फॉर्मेट गेम का है, उसको खेलने के बाद मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप जब सक्सेस अचीव करते हैं तो इट्स अ प्राउड फीलिंग टू रिप्रेजेंट द इंडियन टीम. बस चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे. आपने बात की, आपका एकदम डिफरेंट बैकग्राउंड रहा है, MBA ग्रेजुएट आप रही हैं, किताब अब आई है, एक क्रिकेट का करियर चल रहा है, ये ब्रॉडकास्टिंग में भी इनको देखते हैं. किताब के ज़रिए क्या, जैसे इंडियन फैन फॉलोइंग है, इस किताब को लेकर आपकी क्या प्लान है? कहाँ आप इंडिया के डिफरेंट सिटी में लॉन्च करेंगे, अब्रॉड भी जाएंगे? इस किताब के ज़रिए चेतेश्वर पुजारा या क्रिकेट के जो फ़ैन हैं उनकी दूरी कम हो? कुछ आपने एज ए नॉन क्रिकेट MBA वाला अपने अपने कुछ अगर सीक्रेट आप दे पाएँ? अगर ये किताब एक फर्स्टली सिर्फ क्रिकेटिंग फैंस के लिए नहीं है. ओके, ये किताब एवरी पर्सन कैन रिलेट टू इट. अगर आप दैट्स किताब ग्रेट. यस, ये पढ़ेंगे है, तो हाँ, आपको पता बिल्कुल. चलेगा. अ होम मेकर कैन रिलेट टू इट, अ करियर person can relate to it, a child can relate to it, and you can draw inspiration from the stories because his journey is very unique. राजकोट छोटा शहर, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था क्रिकेट का, उधर से सिर्फ एक पैशन, वन डेडिकेशन ऑफ द फैमिली, उधर से उभर के आना, एंड उभर के आया, डेब्यू हुआ, उसके बाद टू सस्टेन द इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर अ स्पैन ऑफ 14-15 years. That itself is a, like it is a very, very, in itself it is a wonderful achievement. So it shows the vulnerabilities of a spouse from being a partner, a wife. It also shows the vulnerability of a high achieving professional. So it is not for one person, it is for every person. आई एम नॉट सेइंग कि पूरी बुक से आप रिलेट कर पाओगे, पर एक पोर्शन ऑफ द स्टोरी आपको ऐसा लगेगा हाँ हमारे बीच में भी ऐसा हुआ था. और मेरी इच्छा यही थी जब लिखूँ तब कि अगर 5 लोगों को भी बेनिफिट हो जाए इस चीज़ से तो बहुत बढ़िया है. उनको जब चोट लगी इतनी, तो बिटिया ने जब देखा आपका, उन्होंने कहा कि अरे कोई बात नहीं है, मैं किस करूँगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा. बहुत दर्द, मतलब ये बच्चों के, जो आपने कहा कि बच्चों के इनोसेंस वाली बात होती है, उसके बारे में बताएं. बहुत कम लोगों को ये पता है. हाँ, तो कई बार पता है आपको, जैसे हम लोग ऐसे कॉन्शियसली ट्राई करते हैं कि ऐसे कुछ नहीं हुआ है या पर बच्चे पिकअप करते हैं. तो कई बार किसी ने बोला होगा, लाइक जब गिरते हैं तो कुछ नहीं, मैं किसी कर दूंगी तो ठीक हो जाएगा. तो उन्होंने देखा कि इनको इतनी चोटें लग रही है, हम लोग सब देख रहे थे, बारी बारी वही
रिप्ले करके दिखा रहे थे टीवी पे, तो वो थोड़ी सैड हो गई कि क्यों अभी भी खड़ा है उधर। तो मैंने बोला ही इज़ प्लेइंग फॉर द कंट्री और वो लोग मैच जीत सकते हैं, तो इसीलिए कोई बात नहीं, व्हेन ही इज़ बैक आई विल गिव हिम अ किसी एंड ही विल बी फाइन। तो वो कैसा था, वो बहुत इनोसेंटली उसने बोला, एंड फिर मैंने चेतेश्वर को बोला, और फिर चेतेश्वर ने तब कोई भी इंटरव्यू में बोला था, और वो चीज़ बहुत पिकअप हो गई। बट इट वाज जैसे नॉर्मल कॉन्वर्जेशन हो रही होती है बच्चे के साथ, तो उन्होंने ऐसे बोला। और चेतेश्वर, मेरी बेटी कुछ भी ऐसे बोलती है, वो he finds a lot of wisdom in it. So he thinks my daughter is the wisest of us. तो वो बहुत wisdom, he picks up all the things, he thinks that okay, this is like very wise. So he just kind of took that in that context, और फिर वो चीज़ें काफ़ी पॉपुलर हुई। बट जोक्स असाइड, जब वो वापस आए, एक्चुअली शी वेंट इट अप व्हेन शी वाज लाइक कम आई विल गिव यू अ किस एंड यू विल बी ऑल राइट, एंड ही वाज जस्ट हैप्पी जस्ट बीइंग विथ हर। तो वैसे ही दर्द चला गया। तो कभी उन्होंने, लास्ट क्वेश्चन की, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई पापा आप क्यों खेल रहे हो, छोड़ दो, चोट लगती है, या कुछ ऐसी चीजें आपको, जैसे कई बार तो होता है पत्नियां भी सलाह देती हैं, बेटिया ने कभी सलाह दी? नहीं, उसने कभी ऐसा नहीं बोला कि आप क्रिकेट मत खेलो। इनफैक्ट अभी भी मुझे बोलती है कि उसको मैं जब खेलता हूँ तो उसको देखना पसंद है। वैसे उसको क्रिकेट में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट जब मैं फील्ड पे रहता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, तो उसको देखना बहुत ही पसंद है। तो अभी भी whenever I am playing a match and if she is watching, she enjoys watching me play. तो उसने कभी भी मुझे ऐसा नहीं बोला इतनी चोट लगने के बाद भी कि आप क्यों बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चेतेश्वर पुजारा और पूजा पुजारा, आप लोगों की ये जोड़ी क्रिकेट के बाहर जो एक पार्टनरशिप इनकी हुई है, लंबी पार्टनरशिप हुई है। और हम चाहते हैं, चूंकि लगातार आपने देखा हो चैनल पे, हमने कभी नहीं कहा कि आप लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन इस किताब के बारे में आपको ज़रूर कहूँगा, क्योंकि क्रिकेट की एक खूबसूरती हमने पहले भी बात की थी, क्रिकेट का लिटरेचर, और इसमें सिर्फ क्रिकेट या चेतेश्वर पुजारा की कहानी नहीं है, हम सब के लिए सबक है। इन्होंने कहा कि फैमिली और हर कोई से सीख सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की फीडबैक वो रहेंगे, आप लोग कमेंट करके जो लोग किताब पढ़ेंगे बताइएगा, और हो सकता है आपके शहर में चेतेश्वर पुजारा और पूजा पुजारा भी आपको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विमल भाई।